हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन थे और वे कहाँ पे स्थित है, उनकी खोज कब हुई थी, उनके खोजकर्ता कौन थे और उन साइट से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंडस वह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से शुरू होती थी और महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। और जो मांडा जम्मू कश्मीर में जो मांडा है वो चिनाब रिवर के तट पे स्थित है और दैमाबाद गोदावरी रिवर के तट पे स्थित है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की मांडा से दैमाबाद तक की दूरी 1400 किलोमीटर है और इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरब में मेरठ के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलोचिस्तान तक फैली हुई थी और इसकी कुल दूरी 1600 किलोमीटर है। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर में कहां से शुरू होती थी और दक्षिण में कहां तक फैली हुई थी। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से शुरू होती है और महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, जो मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है और ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और इससे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी? ग्रेनरीज यानी कि अन्न भंडार, कॉफिन बुरियल यानी कि ताबूत दफन, इंपोर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता शहर। दूसरा और इम्पोर्टेंट साइट्स है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। और यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी? ग्रेट बाथ यानी यहाँ से हमें सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी अनाज प्राप्त हुई थी। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यहाँ से हमें कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति भी मिली थी। उसके बाद पशुपति सील, 3 सिलेंडर सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप। उसके बाद ए पीस ऑफ वेन क्लॉथ, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद बियर्डेड मैन, टेराकोटा टॉयज, मिट्टी से बने हुए खिलौने और बुल सील भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। और उसके बाद तीसरा साइट है चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यह भी सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज 1934 ईस्वी में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई थी? मनका बनाने का कारखाना। उसके बाद यूज ऑफ लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर, कॉम्ब, यहाँ से हमें लिपस्टिक भी प्राप्त हुई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस जमाने में भी लोग लिपस्टिक का उपयोग करते थे। उसके बाद अगला साइट है रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है और यह सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज 1953 से 1955 तक हुई थी।
यानी कि इसकी खुदाई 1953 से 1955 तक चली थी। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से हमें क्या 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 मिला थी? बुरीड ऑफ डॉग विथ मैन, यानी कि आदमी के साथ कुत्ते को भी यहाँ पे दफन किया गया था। उसके बाद अगला साइट है लोथल। यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यानी कि इसकी खुदाई 1955 से 1962 तक हुई थी और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई थी? बीड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ से भी हमें मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, बटन सील, फायर अल्टर्स आग की वेदी, पेंटेड जार, ईयरलिस्ट, कल्टीवेशन ऑफ राइस, सेट ऑफ एलिफेंट टूथ यानी कि हाथी दांत का सेट भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला साइट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वह राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज 1961 ईस्वी में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे ब्रिजवसीलाल और बालकृष्ण थापर। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई थी? बेक्ड बर्न्ट बैंगल्स, पकी हुई या जली हुई चूड़ियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। फायर अल्टर्स अग्निवेदी, शिवालिंगम, स्मॉल सर्कुलर पिट्स containing large urns and accompanied by pottery। उसके बाद bones of camel, यहाँ से हमें शिवलिंगम प्राप्त हुई थी। छोटे बड़े गोलाकार गड्ढे जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन के साथ ऊंट की हड्डियां भी रखी हुई थी, यह भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगला साइट है धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता है जेपी जोशी और इसकी खोज 1960 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई थी? ब्लॉक्स एंड ड्रिवन बाय ए न्यूड ह्यूमन, बैल और एक नग्न मानव द्वारा संचालित। उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वायर, यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ से हमें जल संचयन और यहाँ से जलाशय भी हमें मिली थी। उसके बाद अगला साइट है बनावली जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर आर.एस. बिष्ट। इसकी खुदाई एक बार 1975 में हुई थी और दूसरी बार 1983 से 1984 तक हुई थी। और यहाँ से हमें बर्ली यानी कि जौ, टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बने हुए हल प्राप्त हुए थे। उसके बाद अगला साइट है लड़काना जो कि पंजाब के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह पाकिस्तान वाला पंजाब है। इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हमें जौ प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगला साइट है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खुदाई 1997 से 2000 ईस्वी तक हुई थी और इसके खोजकर्ता थे अमरेंद्र नाथ। और ऐसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी? टेराकोटा व्हील्स यानी कि टेराकोटा के पहिए, टॉयज, फ्रेगनेस पॉटरी, लार्ज साइट। और एक बहुत बड़ा साइट है राखीगढ़ी है, यह सबसे बड़ा साइट है। उसके बाद अगला साइट है आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे वाई.डी. शर्मा। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई थी? इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रफ, गर्द पर कपड़े का प्रभाव यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला साइट है सुतका गेंड। इसकी खोज 1927 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता थे आर.एल. स्टीन। यह बलूचिस्तान में स्थित है जो कि दास रिवर के किनारे है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का
सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? इसका आंसर होगा 2500 ईपू 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विकसित थी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगन है वह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर होगा सेलखड़ी। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर भी ईंट से बनाए जाते थे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर होगा कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पद्मनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर होगा लोथल। जो लोथल है वहां से ही हमें बंदरगाह मिली थी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई थी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? इसका आंसर होगा ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो वहां के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वह त्रिभुजाकार था। उसके बाद 23वां क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते के खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो उसकी मुद्रा पे आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में स्थित था। 30वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डीड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 32वां क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर होगा बैल। 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। 35वां क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका आंसर होगा हड़प्पा। 36वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका आंसर होगा हड़प्पा की संस्कृति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर होगा चिनाब। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। 40वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर होगा सतलज। 41वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहां से? इसका आंसर होगा धौलावीरा से, जो कि गुजरात में स्थित है। 42वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर होगा लाल। 43वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। 44वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 45वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? आंसर दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। उसके बाद 46वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा सौराष्ट्र में। 47वां क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका आंसर होगा बैल। 49वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर मातृशक्ति में। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका आंसर होगा कोट दीजी, जो कि समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में सिंधु घाटी के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कस किए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।